बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रांचेड एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्हीनियस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था और इसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कशन हो चुकी थी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेड एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ये हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ब्रांचेड और दूसरे का नाम था लोरी। ये ब्रांचेड, इसका ताल्लुक एक डेनिश केमिस्ट था, इसका ताल्लुक डेनमार्क से था, और लोरी ये एक इंग्लिश केमिस्ट था, इसका ताल्लुक इंग्लैंड से था। इन दोनों ने 1923 में एक कंसेप्ट दिया था जिसको हम ब्रांचेड एंड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस कहते हैं। अब इन दोनों ने अपनी कंसेप्ट की जो बेस रखी थी वो प्रोटॉन ट्रांसफर पर रखी थी। किस चीज पर रखी थी? प्रोटॉन ट्रांसफर पर इन लोगों ने अपनी कंसेप्ट की बेस रखी थी। अब प्रोटॉन क्या चीज होता है? H प्लस को हम क्या कहते हैं? H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं। अब इस H प्लस को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं, ये एक अलग कंसेप्ट है। H प्लस को हम प्रोटॉन क्यों कहते हैं, इस बात को जरा क्लियर कर लेते हैं कि H प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 है, तो इट्स मीन कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इट्स मीन कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इट्स मीन कि एक प्रोटॉन भी होगा। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एक स्पीशीज पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर प्रोटॉन क्या चीज होता है? प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है अपने आउटर मोस्ट शेल का, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन बच जाता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? H प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। सो दैट्स व्हाई H प्लस को हम क्या कहते हैं? H प्लस को हम प्रोटॉन कहते हैं। तो अब इन दोनों ने एसिड और बेस को किस तरह डिफाइन किया था? अकॉर्डिंग टू ब्रांचेड एंड लोरी कंसेप्ट, एसिड हमारे पास वो सब्सटेंस होता है जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या करता है? प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन लूज करता है। तो एक स्पीशीज को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? ऐसे सब्सटेंस को हम एसिड कहते हैं। इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है HCl प्लस NH3 एमोनिया। ये दोनों जब आप इसमें रिएक्ट करते हैं तो H प्लस हमारे पास डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस Cl माइनस। अब इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर अवेलेबल है, इसके पास एक लोन पेयर मौजूद है। तो हाइड्रोजन जाके इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके साथ अटैच हो जाएगा और हमारे पास रिएक्शन कुछ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ पर Cl माइनस प्लस NH4 एमोनियम आयन हमारे पास बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो हमारे पास क्या हो गया? वो हमारे पास एसिड हो गया। तो इसलिए हमारे पास एसिड हो गया। NH3 ने क्या किया? NH3 ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो NH3 हमारे पास बेस हो गया। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेस हो गया। बेस क्या चीज होता है? अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रांचेड कंसेप्ट, हर वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो हमारे पास क्या चीज होता है? वो हमारे पास बेस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वही HCl है, हमारे पास HCl है प्लस H2O है हमारे पास। अब जब ये हमारे पास डिसोसिएट हो जाता है H प्लस Cl माइनस में, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पर नजर आ रहे हैं? हाइड्रोजन को। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के पास जाएगा और इससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो Cl माइनस प्लस H3O प्लस, ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो हर वो सब्सटेंस, सिंपली हम क्या कहते हैं? हर वो सब्सटेंस जो एक केमिकल रिएक्शन के दौरान
क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एसिड कहते हैं। और इसके अपोजिट हर वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसको हम बेस कहते हैं। इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ओके, थैंक्स।